हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3। बेटा इससे पहले मैं आपको 2 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में जाना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको इसकी पूरी 2 वीडियो मिल जाएंगी। आज चलाते हैं भैया क्लास नंबर 3, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज होती है खून चूसने वाली ब्याज। कौन सी ब्याज होती है? खून चूसने वाली ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्लियर भैया? चलो इसके क्वेश्चंस मैं आपको कई टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं। अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट पे, बड़े इजी कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। आज भैया हम चलाते हैं नया टाइप, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। 2304 रुपए 2500 रुपए हो जाएंगे कितने टाइम में? 2 ईयर में। बेटा जैसे ही मेरे को 2 ईयर पता पड़ा, ये 2 ईयर की बात कर रहा है, मैंने दोनों तरफ चढ़ा दिया ये कौवा। दोनों तरफ क्या चढ़ा दिया? ये कौवा चढ़ा दिया। अब भैया इसका करें, अब मैंने सॉल्व किया इसको। जब 2500 को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई भैया 50। और भैया इसको जब सॉल्व किया तो बेटा आप अपने माइंड का सही यूज करोगे ना, तो ये याद रखना कि इसमें कुछ जुड़ने के बाद 50 आया, तो ये बेटा वैल्यू कम होगी। कम कितनी होगी ये भी देखो। बेटा ये दोनों होते हैं भैया बहन। बहन भैया में ज्यादा गैप नहीं होता है, 1 साल का या 2 साल का अंतर होता है। या भैया ये तो 48 होगी या 49 होगी। अगर मैं 49 लेता हूं, 49, 49 का वर्ग क्या होता है? ये वर्ग की कंडीशन तो ही है। तो 9 निम 81, इकाई का अंक आ रहा है 1, और यहाँ इकाई का अंक 4, 48, और ये तो हो नहीं सकती। फिर मैंने 48 पे चेक किया, 8 बट्टुम 64, 4। जैसे ही मुझे 4 नजर आया, जहां 4, हाँ भैया ये तो 48 की वैल्यू है। हो गया। 48 से 50 होने में कितनी वैल्यू बढ़ी? 2 वैल्यू बढ़ी। ये 2 वैल्यू आई किस पे? 48 पर। गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 से ये 24 बार कट गया, और भैया 4 से ये 6 बार, और 4 से ये 25 बार। वैल्यू कितनी आई? 25/6। इसको क्या करेंगे? 6 चौका 24, 1 25, इतने परसेंट की ब्याज लगेगी भैया। अगर ये भैया जी कहता 3 ईयर की बात कहता, तो मैं इसका क्या कर देता? क्यू रूट कर देता। इसने कहा 2 ईयर की बात, इसलिए मैंने इसका किया केवल वर्ग। क्लियर है भैया? घन वर्गमूल कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लिया करो जब हरेंद्र भैया तुम्हारी गैल है तो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 की सुनते हैं। इसने क्या कहा भैया, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपए की राशि X% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3993 हो जाती है। 3000 की राशि 3 ईयर में, देखना बेटा 3993 हो जाती है। बेटा सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको जब तक नॉर्मल करूं, जब तक ये दोनों कट रहे, काटने का मेरा सबसे बड़ा प्रावधान है। तो बेटा मैंने इन्हें 3 से देखा, ये 3 से कट रहे, 3 से ये 1000 बार कट गया। 3 से एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब भैया ये किसी से भी ना कट रहे। भैया 3 ईयर की बात करिए, ध्यान दो, तो इधर क्या कर दूंगा? घनमूल। इधर क्या कर दूंगा? घनमूल। भैया 1000 किसकी वैल्यू होती है? भैया मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये तो 10 की वैल्यू होती है। जब बेटा ये पहली 10 है तो ये इसका भाई है ना, अगला वाला थोड़ा बढ़कर ही तो होगा, 1 होगा या 2 बढ़कर होगा। तो भैया मुझे सीधा पता चल गया कि ये तो भैया 11 है। अंतर कितने का है इन दोनों में? अंतर है बाबू 1 का। परसेंटेज निकालेंगे किस पे? पहले पर। गुणा 100, काल खत्म, टक टक, कितना आ गया? 10%। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 आ गई। क्वेश्चन आपके हाथ में, मिनट सेकंड कुछ भी नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा। बेटा देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे, हवा में। इस तरह के क्वेश्चन आए तो उन्हें सबसे पहले नॉर्मल करना, जितना भी तुम कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जो क्वेश्चन झाड़ना बोध है तुम्हारी जान को। चलो भैया, यदि 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर 11,664 रुपए हो जाती है। देखो भैया तीसरा क्वेश्चन, 10,000 रुपए हैं ये 2 वर्ष में, 2 ईयर में, भैया कितने हो गए? 11,664 रुपया, 11,664 रुपया हो जाते हैं। अब भैया इसे काटना चालू करो। मैं इसे पहले 4 से काटता हूं, क्योंकि 4 से ये आसानी से कट जाएगा। चलो जी 4 से काटो। 4 से काटा, ये गया 25 बार, 2 0। 4 से इसे काटो जी, 4 दूनी 8, 4 निम्मा 36, और 4 एकम 4, 4 छिंग 24।
अब भैया ये कट गया 2500 2916। अब कट रहा है 2 से कट रहा है, क्योंकि 6 यहाँ है, 0 यहाँ, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 8 16। ये फिर 2 से कट रहा है, 2 से कितना 6 5 0, क्लियर, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। भैया ये कटा 625 बार। ये 2 से काटो, 7 दूनी 14, क्या बच्चे 2 हैं 5 हैं, 7 दूनी 14, 1 9 दूनी 18। भैया ये सब कट के आ गया मेरे को इतनी बार। अब भैया 2 ईयर की बात करी है तो इधर क्या चढ़ा दूं, लो इस कौआ को बैठाओ। अब भैया तुम इसे वैल्यू को देखो, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, 625 किसकी होती है। देखो 729 तो मुझे याद हो ना हो, पर 625 तो मुझे याद है ना किसकी है, 25 की होती है। 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। अगर बेटा ये 25 है तो अगली संख्या क्या होगी, 1 या 2 बढ़कर होगी। अब मैंने 25 पर भैया 1 बढ़ा के देखा, 26 किया, मैंने 26 चेक करता हूं, इकाई के अंक से चेक कर लिया करो, 6 6 36, इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक आ रहा है 9, 26 तो होगा नहीं। फिर मैंने चेक किया 27 पे, भैया 27 पे जैसे ही मैंने चेक किया 7 7 49, इकाई अंक बराबर, ये किसका होगा, ये होगा 27 का। क्लियर है भैया, क्योंकि 2 बच्चों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का खींच के अंतर होता है बस। तो बेटा इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 कै रुपए का अंतर आ रहा है, 2 रुपए का। ये 2 रुपए का अंतर आया किस पे, 25 पे आया, और गुणा 100, 4 से देखो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8% आ गया आपका आंसर। बेटा 25 से मैंने 4 बार काट दिया, आंसर क्या आ गया, 8%। बताओ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम हवा में कर दोगे, कर दोगे। चलो तो फिर कर देंगे, तो फिर अगले क्वेश्चन की साइड चलो। आप थोड़ा सा और यूनिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा एडिशनल पढ़ते हैं, ये बेसिक टाइप का था, आप थोड़ा सा और लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया, इसकी सुनो, इसकी भी सुननी पड़ेगी। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। भैया कोई धनराशि 1 रुपया आई, सपोज करो अपनी आपकी 8 गुनी हो गई, तो ये 8 गुनी का मतलब 3 ईयर में, 3 ईयर में कितनी होगी, 8 हो गई। लो भैया हो गया हल, 8 गुनी हो गई। तो भैया ये किस, देखो 3 ईयर आ रहा है तो इधर को छोटा सा कौआ और इधर को छोटा सा कौआ, भैया ये क्या होगा, ये तो 1 ही रहेगा, और ये क्या होगा 2, ये क्या रहेगा भैया 2। क्लियर है, आ रहा है समझ में। बेटा 1 का वर्ग निकालो, घन निकालो, कुछ निकालो, 1 ही रहता है। 8 का क्या होगा, 2 का है बेटा, 2 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल क्या बेटा, 8 को हल कर लो ना, देखना 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 के डाटा बनाने, ये बन गया 2 का। तो बेटा यहाँ अंतर है 1 रुपए का, किस पे, 1 पे गुणा 100। भैया 100% की दर है, इस पे कितने परसेंट की दर है, 100% की दर है। क्वेश्चन सॉल्व आपके आंखों के सामने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बड़े भैया, करते चले जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। भैया 1 रुपया से वो कितनी हो गई, 1.331 गुनी, इतनी गुनी हो गई। इससे क्या हुई, इससे इतनी गुनी हो गई, कितने टाइम में हुई, 3 ईयर में हुई। तो बेटा यहाँ दशमलव लग रहा है, दशमलव मुझे देता है खतरा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से दशमलव हटाया। दशमलव का कितने अंक है, 3 अंक है, इधर को 3 जीरो बढ़ा दी मैंने। और भैया ये 3 ईयर का मतलब क्या कहता है, इधर को भैया ये छोटा सा कौआ, इधर को छोटा सा कौआ। बेटा ये किसका होता है, ये तो 10 का होता है। जब ये 10 का है तो अगला किसका होगा, 11 12 13, बस इतने तक चेक करेंगे तो मुझे पता है 1331 तो 11 का ही होता है। अंतर कितने का, 1 का, किस पे, 10 पे गुणा 100। क्या परसेंट की दर है भैया, 10% की दर है। बताओ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो, अगर नहीं आया हो तो क्वेश्चन समझ में जब कहना। क्लियर है बेटा, बड़े इजी क्वेश्चन है, अगर बेसिक से करोगे ना तो खोपड़ी के सगरे सुर एंड ताल हिल जाएंगे, सुर और ताल हिल जाएंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और भैया जो भी आज मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहा है, भैया वो मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। और भाई साहब तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हें सभी लोगों से, कि चैनल को जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। क्लियर है भैया, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज पर
3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 सही 1/8 गुनी हो जाए। अरे भैया ये वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुनी, कितनी करा 3 सही 3/8 गुनी, 8 तिया 24 और 3 27, 27/8। तो बेटा ये क्या है, 1 की कितनी गुनी हो रही है, 27/8 हो रही है। भैया जहाँ 8 है, मुझे 8 जहाँ अच्छा ना लग रहा, मैंने 8 जहाँ भेज दिया, मैंने कि भैया तू वहाँ जा। अब ये बन गई इस तरीका से कंडीशन। 3 ईयर का डाटा है बेटा, इधर को क्यों लगा दो, इधर को क्यों लगा दो बेटा, लो लगा दिया 8 पे, और इधर को क्यों लगा दो भैया 27 पे। बेटा ये कितने का होता है, 2 का, ये कितने का होता है 3 का, कितने का अंतर है 1 रुपया का, कितने पे 2 पे, गुणा 100, 2 से कट गया 50 बार। क्या परसेंट की ब्याज का दर है बेटा, 50% ब्याज का दर है। हवा में हल हो जाएंगे, हवा में, मिनट नहीं लगेगी। अगर मेरे साथ जुड़ोगे ना तो पूरे मैथ को ना ऐसे करा दूंगा जैसे मैथ तुमको पता ना कितनी सालों से आता है। तुम ये कहोगे कि यार कुछ भी नहीं है भैया, कंपटीशन इतना ज़्यादा इजी है। बेटा कंपटीशन को इजी इतना बना दूंगा मैं तुम्हारे कंपटीशन को कि तुम हंसकर कहोगे भैया कंपटीशन इतना इजी है। क्लियर भैया, चलो कोई ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रफ कर रहा हूं बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा। अरे पैटर्न में कोई चेंज ना करे करूं, लॉजिक एक ही है, लॉजिक में एक ही यूज कर रहा हूं, बस उसे करने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग है। अब मैं एक से कई क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, 5 6 7 क्वेश्चन एक से करा दिए मैंने, 7 क्वेश्चन कराए ना मैंने, 6 क्वेश्चन एक से करा दिया। अब 7वां क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे। करो जी लेवल चेंज, आ जाओ जी, कोई ना लेवल चेंज करने को ही खड़े। ये करा कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 2400, 3 वर्ष में भैया समझना 2400 रुपया हो गई। 4 वर्ष में भैया, 4 वर्ष में क्या हो गई, ये 4 वर्ष में हो गई 2520। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 2400, 4 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अगर बेटा ये ईयर क्रमागत दी हो, बेटा मैं बता रहा हूं आप ना एसएससी लेवल के क्वेश्चन देखोगे ना, सीजीएल को छोड़कर, कंपाउंड इंटरेस्ट से एसआई लेवल में भी क्वेश्चन बनाया जाता है ना, बड़ा इजी पेप क्वेश्चन बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन होती है बड़ी। तो आप ना घबराना मत, अगर क्रमागत टाइम दे रखा है बेटा हवा में हल हो जाएगा। ये 3 से 4 वर्ष होगी, क्रमागत टाइम दे रखा है। तो यहां देखो कितने रुपए का अंतर आया भैया, 2400 रुपए से 2520 रुपए बन गए। तो कितने रुपए का अंतर आया, अंतर आया भैया 120 रुपए का। ये जो 120 रुपया मिला है ना बेटा, ये जो 120 रुपया मिला है किस पे मिला है भैया, 2400 पे मिला है। अरे पहले 2400 था, 2400 थे ही तो 2520 हुआ, तो कितने रुपए बढ़े, बढ़े भैया 120 रुपया। ये 120 रुपया बढ़े किस पे, ये बढ़े 2400 पे। और भैया अब कहा, अब तो कर दो गुणा, आंसर आ गया। परसेंटेज प्रतिशत पूछ रहा है तो पर 100 की कर दी गुणा, 1 2 1 2, 24 पंजे 120 बराबर 5% की दर है। क्वेश्चन खत्म, हवा में हो जाएगा, हवा में हल हो जाएगा। मुंह जवानी हल कर दोगे, मुंह जवानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मजा आ रहा हो तो वीडियो को भाई शेयर जरूर करो। तुम वीडियो को जितना शेयर करोगे यार, उससे आपका भी फायदा होगा, कुछ बच्चों का एडिशनल फायदा हो जाएगा। चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, किसी धनराशि पर 2 क्रमित वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से, पुराना क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस के लिए करा दे रहा हूं, देख लो। देखो 2 क्रमागत वर्ष दे रखे हैं, जिस पर पहले पर मुझे यहाँ ये नहीं दिया कि कौन से वर्ष का है, बस इसने कहा है क्रमागत वर्ष पर। बेटा मैंने मान लिया कि पहली फर्स्ट पॉइंट पे क्या दे रखा है 225 रुपए, और सेकंड बेस पे क्या दिया है, सेकंड बेस पे ये पैसा हो जाता है बेटा 238.50, 238.50 हो जाता है। बेटा मैंने क्या बताया, मैंने आपको एक चीज बताई है, इन दोनों का अंतर निकालो। 225 रुपए से 38.50 हो गए, तो बेटा कितना रुपया बढ़ा। बेटा देखो मैं सिखा दे रहा हूं, देखो 238.50 ये बढ़कर आए, 225 घटाने है बेटा, 0.00, 0 में तो 0, 5 में तो 5, 8 में तो 5 गए तो 3 आए, 3 में तो 2 गए तो 1। पैसा कितना बढ़ा, 13 रुपया 50 पैसा बढ़ गया बेटा, 13 रुपया 50 पैसा। ये 13 रुपया 50 पैसा बढ़ा किस पे था बेटा, ये पैसा बढ़ा था बाबू 225 रुपए पर। 13.50 जो पैसा बढ़ा 225 पर बढ़ा, गुणा कर दो 100 से, दशमलव यहां से हटाओगे, 2 जीरो नीचे बढ़ेगी, इस 100 से ये 100 कैंसिल,
5 से बेटा ये 5 चौका 20, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 क्या बचे 3 बचे, 5 सत्ते 35, 0 45 बेटा 45 से चेक करो, 45 पंजे देखो 9 से काट रहा हूँ, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 5 छिंगा 30। क्या परसेंट आएगी? 6% की दर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने धुआं धुआं होता हुआ। कैलकुलेशन का खेल था, 2 मिनट में आंसर आपके हाथ में आ गया। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपके सामने होता हुआ। रुकना मना है, रुकना नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 9। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या किया? 9 ने क्या, यदि किसी मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रम से, दूसरे वर्ष में क्या है बेटा? सेकंड वर्ष में कितनी हो रही है? सेकंड वर्ष हो रही है 24,200 और भैया तीसरे वर्ष में लगातार वर्ष की बात कर रहा है, ये राशि कितनी बढ़ जा रही है? 26,620। 26,620। भैया मैंने तुमसे क्या कहा? 26,620। इन दोनों का अंतर निकालो, क्रमागत ईयर दे रखी है, इन दोनों का अंतर निकालो कितना आया? तो भैया 0 में से 0 गया 0 आया, 2 में से 0 गया 2 आया, 6 में से 2 गया 4 आया, 6 में से 4 गया 2 आया। ये पैसा का भैया अंतर आ गया। ये अंतर आया किस पे बेटा? बड़ी वाली राशि पे 24200। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, एक दुक्का इससे कट गया ये 10 बार। क्या परसेंटेज की ब्याज है? 10% की दर है भैया, और कुछ नहीं है, खत्म। क्लियर है? कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से दिमाग में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो तुम बड़ी आसानी से इसे बना दोगे। क्लियर भैया? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इसने कहा एक धनराशि को वार्षिक संयोजक पर एक वर्ष के लिए 10%, देखो एक धनराशि को वार्षिक संयोजक पर एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज से दर से उधार दिया गया। भैया कोई धन है 10% की ब्याज पर एक वर्ष के लिए उधार दिया गया। चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपये बढ़ जाती है। ब्याज क्या हुई? 80 रुपये बढ़ जाती है। पूरे डाटा में एक चीज की बात करी गई है, वो है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का तो एक ही फंडा भैया, दर का करो आधा, समय का करो दुगना। तो भैया दर कितनी है? दर कही है 5%। 5% का भैया आधा जब मैं करूंगा, दर कितनी दी है? 10%, और 10% का जब मैं आधा करूंगा तो आएगा भैया 5%। 5% आएगा। 5% को इस तरीका से तोड़ूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या मिल गई? 1/20। अब मैं बात करता हूं टाइम की। टाइम दिया है 1 ईयर। अर्धवार्षिक का मतलब टाइम क्या हो जाएगा? 2 ईयर। ये डाटा तो आपकी समझ में आ गया। भैया पैसा कितना है? ये कह रहा है पैसा तो इसमें दे ही ना रखा, तो पैसा कैसे बनाएंगे? भैया दर है, समय दो, जो दर का नीचे वाला हिस्सा होता है इसका कर देते हैं स्क्वायर, 20 का वर्ग कर दो तो वैल्यू क्या आ गई? 400। भैया मैंने माना और माना नहीं है, मैंने निकाला कि दर, मेरा जो पैसा है मूलधन है वो 4,000 रुपया होगा। इसके भैया 2 सींग बनाओ। क्यों 2 सींग बनाओ? 2 ईयर की बात है। इसका निकालो बेटा 1/20। 1/20 निकालूंगा तो 1 0 20 दूनी 40, 20 आ जाएगा। जब ये 20 है तो भैया ये 20 आएगा। भैया ये जो आया इसका 1/20 निकालो, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ आ गया 1। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, 2 मिनट में समझ गया होगा मैंने ये करा क्या। बेटा करा क्या? दर को बेटा नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करके जो नीचे की वैल्यू होती है, अगर कह रहा है 2 वर्ष तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर कहता है 3 वर्ष तो क्यू कर देते हैं। जो वैल्यू यहाँ निकल कर आती है बेटा, ये जो वैल्यू निकल कर आती है, इसे कुछ टाइम के लिए क्या मान लेते हैं हम? कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं प्रिंसिपल, और उस पर लगा देते हैं ऑपरेशन। ये लगा दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर। तो बेटा ये जो ये वाला डाटा, ये फर्स्ट ईयर का डाटा है, ये डाटा सेकंड ईयर का डाटा है। इन दोनों का अंतर भैया ये कितना? 20 और 1 21। ये जो है बेटा ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, और ये बेटा ये जो डाटा है आपका सेकंड ईयर का डाटा है। क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अंतर 80 है। तो बेटा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को जोड़ो, यहाँ कितना? 20
और 20 और 1 21, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने के बराबर दे रखा, 80 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 80 मिल रही है मुझे सीधी सीधी। कह रहा है मूलधन बताओ। बेटा ये मूलधन जो निकाला था हमने, जब 1 की वैल्यू 80 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 80 से गुणा कर दो, कितनी होगी भैया, 32,000 होगी। आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने। क्लियर भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बेटे बड़े प्यारे क्वेश्चन है, अगर लॉजिक्स आपके सभी क्लियर है ना, आप किधर से भी कान को पकड़ोगे, बात पकड़ोगे ना, कान को क्या बात पकड़ोगे तो बात को अपने हाथ में ले लोगे। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 16% की। तो बेटा 1 वर्ष में कितने की हो रही होगी, 8% की वृद्धि हो रही होगी। जब 2 वर्ष में 16 की हो रही है तो 1 वर्ष में कितनी की हो रही होगी, 8% की वृद्धि हो गई। यहां से मिल गई मुझे दर। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा, तो उसी दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज बताओ। भैया दर क्या मिली मुझे, 8%। इसे नॉर्मलाइज करो, 8/100 किया, 2 से काटा 4, भैया मैंने क्या किया, इसे 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 से काटा, ये 25 बार क्या आ गया, 2/25। क्लियर है बेटा। 4 से 8 काटा 2 बार, 4 से ये कटा 25 बार। अब बेटा अब क्या है, अब मुझे मिल गई ये फ्रैक्शनल वैल्यू। अब भैया मुझे क्या करना है, मेरे पास मेन अमाउंट कितना है, 25,000 रुपया। लो जी 25,000 रुपया। समय कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो टाइम दे रखा है 2 ईयर। टाइम क्या दे रखा है भैया, टाइम दे रखा है 2 ईयर। भैया टाइम की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि सींग बनाने होते हैं ना, सींग बनाने होते हैं। 2 साल की बात है तो 2 सींग बन गए। अब भैया सींग बन गई, दर इसका निकालूंगा 2/25। 2/25 निकाला मैंने 25,000 का, तो 25 से 25 कैंसिल, 2 बचा, 2,000 आ गई भैया ये अमाउंट। 2,000 क्या आ गई, ये अमाउंट आ गई। जब 2,000 ये है तो बेटा ये भी 2,000 होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट होती हैं। फिर बेटा इस पे निकालूंगा मैं कितना, 2/25। तो 25 से बेटा इसे काटो, 25 अट्ठे 200, 80 बचा, 8 दूनी 16, तो यहाँ क्या आ गया 160। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। सीआई कितना होगा, 2,000 और 2,000 क्या हो गए, 4,000। 4,160 रुपया तुम्हारे हाथ में होंगे। क्वेश्चन खत्म। क्लियर भैया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बेटा ये प्रोसेस आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट 0 से, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3। अगर बीच में से तुम सीखोगे ना तो तुम्हें ये चीजें बाउंस करेंगी, और अगर तुम इसकी शुरू से वीडियो निकाल के देखोगे ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करना, टाइप बाय टाइप लिखोगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दोनों तीनों वीडियो को देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की थोड़ी सी जन्म कुंडली देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलो जी भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भैया, क्वेश्चन नंबर 12 का जो लेवल है ना, इसने एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें दे दी। क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही चीज में इसने 2 चीज दे दी, बच्चे को घुमा दिया। क्वेश्चन भी अच्छा है, एसएससी CHSL में आया हुआ है। इसने क्या कहा, 8,000 रुपए की एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर में 2 वर्ष में 12,500 रुपए हो जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी। इसने क्या करा, 8,000 रुपए की एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में हो गई 12,500। तो पहले तो मुझे दर निकालना होगा, 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट हाथ में आ जाएगा। 8,000 रुपया है तुम्हारे पास, 3 वर्ष में कितने हो गए, 3 ईयर्स में हो गए 12,500। मैंने क्या कहा, इसे जब तक नॉर्मल करो 2 वर्ष में, सॉरी यार 2 वर्ष में इसे जब तक नॉर्मल करो जब तक जिसकी जान न निकल जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 से देखो 5 से काट लो, 5 से कट रहा 16 पंजे 80, 5 से कट रहा 25। 2 की बात कर रहा है, 2 ईयर, तो इधर को कौवा चढ़ाओ इधर को कौवा चढ़ाओ। ये वैल्यू होती है 4 की, ये वैल्यू होती है 5 की। कितने का अंतर, 1 का अंतर। किस पे, 4 पे, गुणा 100, 25 चौका 100। दर पता पड़ गई भैया, 25% का है मुझ पर दर। दर कितनी है, 25% की दर आ रही है। अब क्या कहते हैं, 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी।
3 वर्ष पश्चात भैया राशि पूछ रहा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकालूंगा बेटा, 8000 पर, क्योंकि मेन राशि 8000 थी। दर आई मेरे पास 25%, इसे क्या करूंगा 25 बट्टे मैंने क्या किया 100 कर दिया, 25 बट्टे 100 कर दिया, 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4 वैल्यू आ गई भैया। 8000 रुपया का 1/4, देखो 3 आपके क्या कह रहा है 3 साल की बात करिए, आपके इसने टाइम को बदल दिया, इसने कहा 3 ईयर का बताओ मुझे, 3 ईयर का क्या होगा। मैंने कहा ठीक है भैया, सींग 3 बनाने पड़ेंगे, 3 सींग बनाए, इसका 1/4 निकाला, 4 से 8 गया 2 बार, ये भैया 2000 आएगा, ये 2000 आएगा, और बाबू ये भी 2000 आएगा। अब बेटा इसका निकालो 1/4, 4 पंजा 20, कई बार गया 5, तो यहाँ 500, यहाँ 500 और यहाँ 500, क्लियर बेटा। अब इसका निकालो 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो क्या आएगा 125, ये आ गई भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रही नीचे वाली। ये क्या कह रहा है 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में और टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब इसने पूरे का योग पूछा यहाँ से यहाँ तक का। तो मुझे सबसे पहले क्या करना, 2000 2000 2000 क्या हजार हो गए 6000, 6000 एक 7000, 7500 7500, और ये बैठा CI बैठा आपका 7625, और भैया मूलधन क्या है, ये रहा तुम्हारा मेन अमाउंट 8000। तो भैया कंप्लीट पैसा पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे 8 7 14 15, 15,625 रुपया कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा इस प्रोसेस से क्या निकाला मैंने, दर निकाली, क्योंकि मुझे दर की रिक्वायरमेंट होती। फिर उसने 8000 की बात करी है, उसका मैंने यहाँ से निकाला पूरा मिश्र धन। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ तक होता बेटा, यहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट होता, यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट देखा 7625 आ रहा है, पर ये पूछ रहा 3 साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी, ये पूछ रहा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मैंने यहाँ निकाल दी। क्लियर है भैया, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर बजाएं। भैया मैं सब्सक्राइब करवा रहा हूं, ना कि प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। कैसे कहते हैं, हाँ जी भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चलो जी 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ अलग लफड़ा है और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो पलक सेकंड में हल हो जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन आता अंतर का, देखो कराने को तो मैं उसे ट्री से भी करा दूं, पर बेटा हमें वो अप्रोच यूज नहीं करनी जिस अप्रोच में हमारा टाइम ज्यादा लगे, हमें वो अप्रोच यूज करनी है जिसमें हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। बेटा क्वेश्चन आता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है CI और SI में अंतर। बेटा इसका एक लॉजिक है, अगर CI और SI में जो अंतर है वो अगर 2 ईयर का कह रहा है, बेटा समझना कॉन्सेप्ट को, अगर वो 2 ईयर का कह रहा है बेटा जी, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, मूलधन बराबर अंतर। भैया 2 ईयर की बात करी तो कितने से गुणा करूं भैया, 100 की गुणा कर दूं 2 बार। लॉजिक है बेटा ये, देखो अंतर गुणा 2 साल की बात करिए 200 से गुणा कर दी, 300 साल की बात करेगी तो 3 साल से गुणा कर देंगी। बेटा दर क्वेश्चन में दी होगी दर का स्क्वायर, कहने का मतलब पूरा जन्म कुंडली जो चलेगा 2 के आंकड़े में चलेगा। मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 गुणा मूलधन राशि, धन राशि बराबर, बेटा धन राशि बराबर मूलधन ना, धन राशि पूछेगा ये। क्लियर है। भैया देखो नया टाइप का क्वेश्चन कराने से पहले एक लॉजिक सिखाता हूं बेटा, यहां तक आप क्वेश्चनों को हल कर लोगे। इस लॉजिक को थोड़ा सीखो, इस लॉजिक में है क्या भैया, इस लॉजिक में क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और बहुत ज्यादा आते हैं। ये अंतर कितना पूछता, 2 साल का या 3 साल का, दोनों के दोनों लॉजिक तुम्हारे हाथों में होंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर। बेटा 2 साल चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के क्वेश्चन को मैं ट्री बनाकर भी सॉल्व कर सकता हूं, पर वहां हमारा लगेगा टाइम ज्यादा। तो हमें कुछ ऐसी अप्रोच पकड़नी है जिसमें हमारा टाइम सबसे कम लगे और हमारा रिजल्ट जो आए वो भी बढ़िया तरीका से आए। पहले मैं 2 ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 3 ईयर के कराऊंगा, फिर कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। नया टाइप है बेटा, समझना क्वेश्चन को। देखो अगर कहता CI और SI में अंतर है
कोई अंतर दे रखा है बेटा, CI और SI में अंतर है, और बाबू टाइम दे रखा है तुम्हें 2 ईयर का। तो बेटा इसके लिए क्या करना, ये कॉन्सेप्ट समझना। धनराशि 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 पूछता है, धनराशि बराबर होगा बेटा, पहले आएगा आपका अंतर गुणा समय। कितना यूज किया इसने, 2 वर्ष, तो बेटा ऊपर गुणा कर दो 100 की 2 बार, 2 वर्ष की बात करी है। अगर 3 वर्ष कहता तो 3 की गुणा करते, बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर इसमें आती है दर, और दर का कर देते हैं बेटा स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यूज करना, क्वेश्चन आपके सामने मिनट भर में धुआं धुआं हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहले ही क्वेश्चन थोड़ा टफ है पर कोशिश करना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीना बाद, 6 महीना का आ गया इसलिए मैं तुमसे कह रहा था, पर तुम घबराओ मत ना, 6 महीना का मतलब छमाही की बात कर रहा है। तो दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है बेटा इसमें 12%। क्वेश्चन में बात करिए छमाही की, तो दर का कर देंगे आधा, 12/2 बराबर 6%। दर तो आ गई मेन मेरे पास 6%। समय की बात करता हूं बेटा, समय का क्या होता है, इसमें समय का होता है दुगना। तो समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर, दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष में। 1 वर्ष में, जैसे इसने 1 वर्ष कहा तो भैया छमाही की बात करी, मैंने इससे कहा कि तू 1 वर्ष 2 वर्ष में चेंज हो जाती है। और अंतर दे रखा है बेटा जी क्वेश्चन में, क्या रुपया को, 36 रुपया को। अब क्या है भैया, इस लॉजिक में रख दो, सब चीज तुम्हारे पास है, धनराशि पूछ रहा है। अंतर कितने का, 36 का, 2 वर्ष की बात हो रही है क्योंकि 2 वर्ष बन जाएगा। समय कितना था, 1 वर्ष था, पर छमाही पर पेमेंट हो रहा तो 2 वर्ष में चेंज हो गया। 100 गुणा 100 बट्टे दर कितनी है भैया, 6%। 6 का वर्ग कर दो, 6 गुणा 6, 6 सिंह 36 है, 6 सिंह 36 कटेगा, 100 की गुणा 100 में करोगे तो धनराशि कितनी है, 10,000। क्वेश्चन आपके हाथ में, एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में, अगर आपको ये लॉजिक पता है तो। आया समझ में, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। चलो इसे रफ करता हूं, पहला क्वेश्चन हो गया, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया बहुत आता है, ये बहुत नीति जोतता है। देखो जी, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दे रखा है 4। भैया अंतर कितना है, 4 का। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का, तो 100 गुणा 100। भैया नीचे अब करता हूं दर, दर क्या दे रखी है भैया जी, दर दे रखी है 4%, तो 4 गुणा 4 हो गया हल, 4 से 4 गया, 4 से ये 25 बार गया। कितने रुपए की अमाउंट धनराशि है, 2500 रुपए की अमाउंट धनराशि है, खत्म। क्लियर बेटा, लॉजिक में ही मैंने लॉजिक आपको लिखवा दिया, लॉजिक को लिख लेना कॉपी से, अपनी फेयर में पूरी लाइफ काम आएगा बेटा वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्लियर है भैया, आ गया समझ में। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2544 हो तो उसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अरे यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, चलो कोई ना। यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% की वार्षिक से, भैया दर क्या दे रखी है, 12%। 12% को नॉर्मल करो, जब टकरा गए तो कर ही दो इसे भी। ये कितने से कटेगा, 6 से, और ये कितने से कटेगा बेटा, 4 से काटा हूँ, 4 तिया 12 और 25 चौका 100। ये इस तरीका से मिल गया। अब भैया मुझे यहाँ धन तो दे नहीं रखा, मुझे धन निकालना है। मैंने क्या कहा, ये इसने बात करी है 2 ईयर की, कितने की करिए, 2 ईयर की, तो नीचे वाले का कर दो वर्ग, 25 का वर्ग कर दूंगा तो 625। बेटा पुराना सवाल है पर आ गया है तो कर दो यार, इसे क्यों उठवा रहे हो। 2 सींग बना दो क्योंकि 2 साल की बात करिए। डाटा किस पे, 3/25 पर, 3/25 पे निकालो बेटा। 25 से 625 कटा, कै बार कटेगा, 25 बार। 25 तिया 75, 75 यहाँ तो 75 यहाँ। फिर बेटा 2 ईयर की बात है, 3/25 लगा लो, 25 तिया 75, 3 तिया 9। ये डाटा मिल गया। इसने क्या कहा कि चक्रवर्ती ब्याज 2544 है। भैया ये जो डाटा है तुम्हारा पूरा नीचे वाला, ये चक्रवर्ती ब्याज है। 75, 75, 150 और 9, 159। 159 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 2544। 2544 के बराबर दे रखी है। इससे इसे काटो, कितनी बार कटता है, इससे इसे काटते हैं तो ये कटता है भैया 16 बार। 16 बार कटता है। अब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगी। भैया जी ये जो डाटा होता है आपका, ये जो डाटा होता है पहला वाला, ये क्या होता है, ये आपकी साधारण ब्याज होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत हल्ला मचाया था आपसे। 75 75 कितनी होगी, 150। 150 साधारण ब्याज है, गुणा
एक की वैल्यू 16 है तो 150 की वैल्यू कितनी होगी? 16 पंजे 80 की 0 8 हासिल को 16 और 8 क्या हो गए आपके? 16 और 8 हो गए 24। कितने रुपया होंगे भैया? 2400 रुपया होंगे। खत्म। साधारण ब्याज कितनी होगी? 2400 रुपया साधारण ब्याज होगी। पुराने टाइप का क्वेश्चन था, आ गया तो कर दिया, बेचारे को क्यों भगाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा देखो बेटा जी। क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना? अरे मजा ही आता है हरेंद्र भाई के संग, हल्के में थोड़ी लेनी हो, हल्के में मत लियो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी धनराशि पर उतने समय का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? इसने क्वेश्चन ने कहा कि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, समझना क्वेश्चन को, ये भी दूसरा टकरा गया है इसमें। किसी वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। ऐसा ही क्या होता है बेटा? PRT/100, सीधा सीधा। SI में कितना दे रखा? SI दे रखा 80, P पता नहीं बेटा। R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका? 4 × 2 वर्ष बट्टे 100, 4 दूनी 8, इसे क्या है 10 बार। P मूलधन आ गया आपका 1000, मूलधन क्या मिल गया आपका? 1000 मिल गया। अब कह रहा उसी धनराशि पर उतने समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी? उसी धनराशि पर उतने समय के लिए, भैया ये धन है तुम्हारा, इस पर उसी समय के लिए T बराबर कितना था? 2 ईयर, 2 ईयर निकालो भैया। अब कह रहा दर और देख लो, उसी राशि पर उतने समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी? दर भी भैया वही है। दर क्या आ रही थी आपकी? 4%। क्या आ रही थी? 4%। 4% को नॉर्मलाइज करोगे 4/100, 4 एकम 4, 25 चौका 100 बराबर 1/25। भैया 1000 का 1/25 निकालोगे तो 25 चौका 100, 40 यहाँ आएगा, 40 यहाँ आएगा। इसका 1/25 निकालोगे बेटा तो 25 से 40 में जब तुम भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे कुंवर साहब? कुंवर साहब मिलेगा 1.6। अब क्या कह रहा है भैया? चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है क्वेश्चन में, उस धन राशि उतनी समय होती है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी? चक्रवर्ती ब्याज क्या? 40 40 41 और 80 और 1 81, 81.6 रुपया होगी आपकी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। ये जो डाटा होता है चक्रवर्ती ब्याज का डाटा होता है, ये होता है मूलधन। मूलधन के नीचे जितना डाटा आएगा वो सब क्या होगा? आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। चलो भैया क्वेश्चन टकरा गए हैं इसलिए कर दे रहा हूँ यार, क्योंकि क्वेश्चन छूट अच्छे ना लगे यार फिर, और अब मैं टाइप और बदल गया मेरा, पर कोई ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा? किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपये है, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो भैया यहाँ मूलधन तो देना रखा मुझे, पर एक चीज़ दे रखी है 5%। 5% से मूलधन निकाल लो, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 क्या आ गया? 1/20। टाइम कितना दे रखा? फर्स्ट लाइन में टाइम दे रखा 3 ईयर। कितना दे रखा? 3 वर्ष का में, चलो 2 वर्ष। कितना दे रखा? 2 वर्ष। तो भैया ये जो 20 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी 400। 400 का भैया क्या निकालना? 2 वर्ष की डाटा, 2 सिंग 1/20 पे वैल्यू निकालनी है। 20 दूनी 40, 20 ही आ गया, 20 ही आ गया, और एक आपका यहाँ आ गया, इसका भी 1/20 निकालेंगे बेटा। क्लियर? अब क्या कह रहा है? अब आगे देखो क्या कहता है इसका। चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपया है। चक्रवर्ती ब्याज मैंने बताया ये डाटा होता है, 20 और 20 40 और 1 41। 41 की वैल्यू 246, 246 दे रखी है ना, 41 की वैल्यू है बड़े भैया 246, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन को देखो तो कह रहा है 6 है, तो भैया 1 की वैल्यू 6 है तो मूलधन पहले यहाँ चेक करो। मूलधन क्या होगा जब 1 की वैल्यू 6, 6 चौक 24। मेन मूलधन क्या होगा? 2400 रुपया होगा तुम्हारा मेन मूलधन, जो बाकी में लिया गया है पैसा। अब इस पे कह रहा है साधारण ब्याज बतानी है 6% की दर से। 2400 का 6% की दर से बेटा किसका? 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा ये हल करना है, बस ऐसा ही निकलवा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, भैया गुणा भाग कर लो। 24 तिया हूँ मैं 72, 72 तिया 24 तिया 72, 72 छिक्के हूँ मैं 432। आंसर क्या होगा? 432 होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आ गए, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई इन क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन समझिए इसे। चलो जी अगला क्वेश्चन, अब हम पुराने वाले क्वेश्चनों पे आ जाएं। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल गए, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या?
क्या करा भाई, 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ। भैया मैंने धनराशि का वाला बताया था, धनराशि कितनी दे दी यहाँ 1,000, अंतर पता नहीं, समय कितना दे रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब ऊपर कितने से गुणा करूँ, 100 की 2 बार गुणा करूँ। दर कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, दर दे रखी है 5% और नीचे कितने लगा दूँ, 5, 2 5 लगा दूँ। हल कर लो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट्टम, 1 जीरो से 1 जीरो कट्टम, ये तो पूरा डाटा कट गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे 1,000 रुपये 5% की ब्याज से, हाँ 5 दूनी 10, ये 5 का भाग हो रहा है, यहाँ आ जाएगा 5/2 बन गया बराबर डी, 2 से ये काटा 2.5, अंतर कितने रुपया का है, 2.5 रुपया का अंतर है, खत्म। अंतर कितने रुपए का है, 2.5 रुपये का अंतर है। भैया देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 5 दूनी 10, 2/5 बचा, ये 5 आ जाएगा यहाँ और ये 2 पहुँच जाएगा नीचे, 2 से जब 5 में भाग दोगे तो 2.5 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हुए, बेटा इस क्वेश्चन में अंतर पूछा था और इसमें आपको धनराशि दे रखी थी उसने कि धनराशि इतनी है, अंतर ही बता दो जी मुझे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बेटा अब क्या आ गया, 3 वर्ष का। अगर बेटा इसे CI और SI में अंतर 3 ईयर का दे रखा हो तो बेटा क्या करते हैं, धनराशि बराबर, बताओ क्या करेंगे, धनराशि बराबर अंतर गुणा केवल से 3, तो 100 की कितनी गुणा करूं, 3, 1 2 3 बट्टे, भैया दर कितनी दे रखी है, दर का स्क्वायर गुणा, अब क्या जो दर होगी उसमें 300 और जोड़ देंगे, बस ये लॉजिक लगेगा बेटा। याद रखना, क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक याद हो जाएगा। और नहीं भैया अगर तुम इसे ट्री से करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा यूज होगा, तो हम इसे इस लॉजिक से करने की कोशिश करेंगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल भी करेंगे। धनराशि बराबर अंतर गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे आर स्क्वायर गुणा R + 300, ज़्यादा बड़ा थोड़ी है, कैलकुलेशन ही तो बनेगी थोड़ी सी, वो कर लेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्या घबराना। एक 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, अंतर दे रखा है 31 रुपये का, अंतर दे रखा है 31 रुपये का, और भैया ये चीज़ तो तुम्हें खुद ही रटी है कि 100 की गुणा 3 बार करनी है, बट्टे दर दे रखी है बड़े भैया 10%, R का स्क्वायर कह रहे हो 10 गुणा 10, अगली बार क्या होगा, R में 300 जोड़ेंगे तो 310, काटा पेटी कर लो आंसर आ जाएगा, 3 जीरो काटो, 1 2 3, 1 2 3, और बेटा यहाँ 31 से ये 31 कट गया, बचा क्या ऊपर, 2 जीरो और 1 जीरो, ये 1000 आंसर भैया। 7वां क्वेश्चन आपके सामने 2 मिनट में खत्म हो गया, बस लॉजिक माइंड में रहना चाहिए। क्लियर है भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डरो मत ना हरेंद्र भाई साहब, संग है तुम्हारे, मैं तुम्हारा छोड़ कर संग ना जाने वाला हूँ, जब तक ना जाऊंगा जब तक तुम्हारी नौकरी ना लग जाए, मैं भी बेहन में गिनती है मेरी। आ गया बेटा, अगर 3 ईयर का डाटा दे रखा और अंतर आ रहा है तो इस लॉजिक का यूज करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बस कुछ ही सेकंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो भैया जी। 7 क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब थोड़े मिसलेनियस टाइप के टकराएंगे, उन्हें भी देखेंगे। देखो भैया 2 वर्ष के लिए, अब क्या दे दिया, 2 वर्ष का डाटा, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना, 25 रुपये का। बेटा अंतर 2 वर्ष की बात कर रहा, अंतर कितना, 25 रुपये का, 25, 2 वर्ष की बात तो 100 गुणा 100, नीचे क्या आएगा, 2 वर्ष की बात कर रहा तो दर का स्क्वायर, दर कितनी है बेटा यहाँ 5%, 5 गुणा 5, बेटा 5 25, आंसर क्या आ गया, 10,000 आंसर आ गया। बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, पता भी पड़ेगा नहीं बेटा। आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट, जिसके समझ में आ गया लिख दो जय हो। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ना खेल रहे, बेमंटी हो रही है, तुम लोग कमेंट ना करते हो, बताते ना हो कि भैया कैसा पढ़ाओ, तुम लोग बताते ना हो कि भैया सही पढ़ाओ या गलत पढ़ाओ, क्यों बताओ कि कोई फर्क ना पड़ रहा। चलो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10% प्रति वर्ष दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना, 93 रुपया। वही क्वेश्चन आ गया, अंतर कितना, 93 रुपया। डाटा में बात कितने की गई है, 3 वर्ष की, तो 100 की गुणा 3 बार कर दूं, हाँ भैया कर दो। अरे यार तो तुम बड़े माहिर हो गुणा भाग करने में, 100। अब भैया दर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, दर दे रखी है बड़े भैया, आ जाओ जी, दर कितनी है, ये कह रहा है दर दे रखी है तुम्हारे भैया ने 10%, तो दर स्क्वायर 10 गुणा 10, और अगली में क्या करेंगे 310, ये है 1 2 3, 1 2 3,
31 तिया 3 बार कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर देखो क्या बचा है, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, भैया क्या है 3000 रुपया खत्म। धनराशि कितनी है? 3000 रुपया धनराशि है। बताओ जी क्वेश्चन समझ में आए? अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मुझे सपोर्ट जरूर करो यार। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सपोर्ट क्यों ना कर रहे? चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे बंसी वारे। ओके बाय बाय, राम राम भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों से शेयर कर दो यार, दोस्तों में यार, हमें भी कर दो थोड़ा मन फेमस बेमस। और क्या करोगे? चलो बाय।